अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 9 बजकर कुछ मिनट हुए हैं। आज का वीलॉग मैं अपने मामूल के वक्त से तकरीबन 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा लेट कर रहा हूँ। ताख़ीर से करने की वजह यह है कि कोशिश की है कि आपके लिए कोई बहुत अच्छी और बड़ी ख़बर लेके आऊँ, लेकिन इस वक्त तक कोई बड़ी ख़बर ऐसी नहीं मिल सकी जो आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। वो क्यों नहीं मिल सकी और मुज़ाकरात पे क्यों एक डेडलॉक आ गया है, क्या मसला चल रहा है, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। आज तवक्को की जा रही थी कि अमरीकी और ईरानी दोनों वफूद पाकिस्तान पहुंचेंगे और मुज़ाकरात आज शाम या हतमी तौर पर कल शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रात को 9 बजकर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और अभी तक किसी भी मुल्क का ना तो अमरीकी और ना ही ईरानी वफ़द पाकिस्तान आने के लिए रवाना हुआ है। हमने आज का वीलॉग ताख़ीर से भी इसीलिए किया कि कुछ शायद डेवलपमेंट्स हो जाएं और हम आपको ताज़ा तरीन इत्तलात से आगाह कर सकें। लेकिन शाम के 6 बजे तक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी। फिर 6 बजे के बाद कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट शुरू हुई और ऊपर नीचे कई ख़बरें आईं, लेकिन उनमें से कोई ख़बर भी हौसला अफजा नहीं थी, सिवाय इसके कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ एक बड़ा मुआहदा उसकी तवक्को कर रहे हैं। उनका जब बयान आया और उसके फिर कुछ ख़बरें आना शुरू हुई। उससे पहले अमरीकी न्यूज़ एजेंसी ने ही एक ख़बर दी थी पाकिस्तान के 2 ज़राए के हवाले से कि अमेरिका और ईरान दोनों के वफूद ने आने की हामी भरी है और वो किसी वक्त पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही ईरान ने तरदीद कर दी थी और उन्होंने कहा था कि उनका कोई भी वक्त पाकिस्तान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में शिरकत करने के लिए नहीं जा रहा। और जब सदर ट्रंप ने ये बयान दिया और उन्होंने कहा जी कि मैं जंगबंदी में तोसी नहीं चाह रहा और मैं एक बड़ा मुआहदा चाह रहा हूँ ईरान के साथ, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये ख़बर जारी की कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार, उनसे अमरीकी चार्ज अफेयर जो नटाली बेकर हैं पाकिस्तान में, उनकी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात की ख़बर देने से ज़रा पहले एक ख़बर ये भी आई कि ईरान का वफ़द पाकिस्तान नहीं आ रहा। और फिर पाकिस्तान ने इस ख़बर में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अपील की है अमरीकी चार्ज अफेयर से, जो कि कायम मुक़ाम सफ़ीर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, कि जो जंग बंदी है उसमें तोसी की जाए। उसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर साहब की जानिब से एक बयान जारी किया गया एक्स पर, जो कि पाकिस्तान के कई सरकारी हुकाम की जानिब से फिर सहाफ़ियों को भेजा गया। और उसमें अताउल्लाह तारर साहब ने ये कन्फर्म किया कि अभी तक ईरान ने सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की कि वो उनका कोई वफ़द या नुमाइंदा मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो सीज़ फायर है, जंग बंदी है, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 4:50 पर ख़त्म हो रही है। यानी कि कल सुबह जो आने वाली है 4:50 पर सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। हाँ, अमेरिका के वक्त के मुताबिक ये शाम में कहीं जाके ख़त्म होगी। तो उसके बाद अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसी बीच में पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, उनकी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई, उनकी मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई और उनसे चीनी सफ़ीर भी आके मिले। और आज पूरा दिन जो है पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से सफारती सरगर्मियाँ जारी रहीं और पाकिस्तान फिर से कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से जो दोनों ममालिक हैं वो
मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हो जाएं। और हमें ये बताया गया था कि अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस आज सुबह रवाना होंगे वहाँ से, अमेरिका से, लेकिन वो आखिरी खबरें आने तक, जब से मैंने ये व्लॉग शुरू किया है उस वक्त तक उनकी वहाँ से रवानगी की तस्दीक नहीं हो सकी थी। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही हैं कि मुज़ाकरात में जो है वो डेडलॉक है। इसी दौरान अमेरिका ने ईरान के एक और जो बहरी जहाज़ है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है, और अमेरिका का कहना ये है कि वो जो जहाज़ था वो पाबंदियों का शिकार था और वो तेल लेकर जा रहा था, इसलिए हमने उस पर कब्ज़ा किया। और इस वक्त अमेरिका की तहवील में ईरान के 2 बहरी जहाज़ आ गए हैं। एक जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कब्ज़े में लिया था, जो चीन से तिजारती सामान लेके आ रहा था उसको, और एक आज जो तेल लेके जा रहा था ईरान का, उसको उन्होंने कब्ज़े में किया है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी कि वो सीज़ फायर में एक्सटेंशन नहीं चाहते, यानी कि जंगबंदी में तोसी नहीं चाहते, और वो सिर्फ मुआहिदा चाहते हैं। और इसके साथ ही अमेरिका जो है वो यूरेनियम की हवालगी पर ज़ोर दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट और जो उनकी इस वक्त हुकूमत है उनके दरमियान कोई अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही, इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो इनकलाबी गार्ड्स हैं, पासदारान इनकलाब, उन्होंने एतराज़ किया है जो उनके वज़ीर ख़ारजा ने पहले आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, और उन्होंने कहा जी कि इस पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, और ज़ाहिर है कि फिर आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी गई थी। तो उनमें अभी यकसुई नहीं पाई जाती कि अगर दूसरे राउंड में जाना है मुज़ाकरात के तो किन शराइत को मानना है और किन शराइत को नहीं मानना। हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ माहिरीन से, और जो दीगर लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं सारे मामले पे, उनका कहना ये है कि यूरेनियम की हवालगी इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लबनान में सीज़ फायर बड़ा मसला है, लेकिन सीज़ फायर तो लबनान में हो चुका है, तो यूरेनियम की अफजूदगी इसमें बड़ा मसला है। इसमें रूस ने भी कहा है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो ये जो यूरेनियम है उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, लेकिन उस पर बात अभी आगे बढ़ नहीं रही, और ईरान जो है इस वक्त उस पर डटा हुआ है कि वो यूरेनियम हवाले नहीं करेगा। तो अभी भी अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप की बातों से यही लग रहा है कि वो सदर जे.डी. वेंस आएंगे पाकिस्तान। कल ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि कल शाम को, हो सकता है कि कल शाम तक दोनों ममालिक के वफूद पहुँच जाएँ और मुज़ाकरात शुरू हो जाएँ, लेकिन जो सिचुएशन बन गई है उसके बाद हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि वाक़ई ही ऐसा होगा। दूसरा जो अहम चीज़ है वो ये है कि मगरबी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कुछ इस तरह की खबरें दे रहा है कि जो सदर ट्रंप के बयान आते हैं, जो घड़ी तोला और घड़ी माशा वाले बयान हैं, कभी वो बहुत मीठे बन जाते हैं, कभी वो कहते हैं जी मैं तो अब बहुत बड़ा हमला करने वाला हूँ। तो वो इसलिए बयानात जारी करते हैं कि उनके मफादात हैं, और जो उनसे कुछ मुतल्लिका लोग हैं वो कुछ ऐसी कारोबारी डील्स करते हैं, यानी कि तेल का कारोबार या स्टॉक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में, जिन पर ट्रंप के बयानात से फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर उन्होंने मार्केट गिरानी है, उसमें उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो ट्रंप एक ऐसा मनफी बयान दे देंगे जिससे मार्केट बैठ जाएगी और उनको उससे फ़ायदा होगा। और अगर उन्होंने चीज़ें ख़रीद ली हैं, स्टॉक्स ख़रीद लिए हैं या ऑयल ख़रीद लिया है, या और कुछ इस तरह की कमोडिटीज़ जो हैं जिनका पर की कीमत पर फ़र्क पड़ता है, उतार चढ़ाव आता है, उसकी अगर कीमत बढ़ानी है तो ट्रंप अच्छा बयान दे देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, और मगरबी मीडिया भी क्या आराइयाँ कर रहा है। इस वक्त तक हतमी सूरत-ए-हाल कुछ नहीं है, मुज़ाकरात मुकम्मल डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। हम तवक्को करते हैं कि कल का सूरज जब निकलेगा, तुलू होगा, तो वो अच्छी खबरें लेके आएगा, और रात में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाएंगी कि कल से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हम आपको इस हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं दे पा रहे। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर वैसे तो यही इट्सेल्फ है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात हो जाएँ, और इस वक्त दुनिया की स्टेज पर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस भरपूर कोशिशें कर रहा है, और उसके पास लिवरेज है, उसके पास रसाई है दोनों ईरान और अमेरिका दोनों तक, और वो काफ़ी हद तक उनको मजबूर कर भी चुका है, और मज़ीद भी कोशिशें कर रहा है कि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आए। लेकिन उसके हट के अफ़गानिस्तान के महाज़ पर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तो पाकिस्तान ने कल एक बहुत बड़े दहशतगर्द को एक ड्रोन अटैक में निशाना बनाया है अफ़गानिस्तान में, ईरान की सरहद के करीब, और कहा यह जा रहा है कि वो दहशतगर्द जो था बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करता था। और उसके अलावा ये खबरें भी आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने
उरुमची में, चीन के शहर उरुमची में जो 2 हफ्ते कबल मुज़ाकरात हुए थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के नुमाइंदों के बीच, उसके बाद उन्होंने टीटीपी के लोगों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है और ये ऐलान किया है कि ऐसे लोग जो गैर मुल्की उनकी सरज़मीन पर रह रहे हैं और वो पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे और उनको गिरफ़्तार करेंगे। कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि उन्होंने उन अफ़गान शहरियों को भी गिरफ़्तार किया है जो टीटीपी में शामिल हैं। बहरहाल ये खबरें किस हद तक आगे बढ़ती हैं, कितनी इनमें जान है, कितनी ज़्यादा ये इनका असर होता है, वो वक्त आएगा, आने पर पता चलेगा। फ़िलहाल वो सिर्फ एक ख़बर की हद तक ही हैं और हमारे पास कोई ऐसे इंडिपेंडेंट ज़राए नहीं है कि हम खुद जाके और वहाँ पे इसकी आज़ादाना तहकीकात करें। लेकिन जो अफ़गान ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि कार्रवाई कुछ शुरू हुई है, लेकिन वो अभी भी उस बड़े लेवल पर नहीं हुई और किसी हद तक हुई है। तो कुछ ना कुछ बहरहाल उस पे अच्छी खबर है और पाकिस्तान की जो अस्करी कार्रवाइयाँ थी तालिबान के ख़िलाफ़, उनका नतीजा कुछ अच्छा बरामद हो गया है। आज तक के लिए इतना ही। हम नज़र रखे हुए हैं तमाम हालात पर और जब भी कोई डेवलपमेंट होगी आपसे शेयर करेंगे। आप प्लीज़ खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप तक ये तमाम खबरें और तबसरे बर वक्त पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया।